नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, घर पे हैं और अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का विशेषकर इस कोरोना महामारी में ध्यान रख रहे हैं। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त का महीना हम गैस्ट्रोपेरेसिस मंथ के लिए रूप में मनाया जाता है। ये बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर किया जा सके। तो इसलिए हम अगस्त को गैस्ट्रोपेरेसिस अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो गैस्ट्रोपेरेसिस क्या है? गैस्ट्रोपेरेसिस का अगर आसान शब्दों में मैं बोलूं तो स्टमक पैरालिसिस, इसे गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्टमक का जो मूवमेंट है वो वीक है या एब्सेंट है। तो स्टमक का जैसे हम काम, स्टमक या पेट हम जो बोलते हैं आम भाषा में, उसका काम होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचा सके। तो पचाने के लिए आवश्यक है कि जो भी हम खाना ले रहे हैं उसको स्टमक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके, उसको मिक्स कर सके। जो गैस्ट्रिक जूस, पैनक्रेटिक जूस जो सिक्रीट करती हैं बॉडी, जो पचाने में भूमिका निभाते हैं, तो स्टमक का काम है उसको तोड़ सके, उसके साथ मिक्स कर सके, ताकि वो छोटे छोटे कणों में डिवाइड होके बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और बॉडी का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। तो जब हम गैस्ट्रोपेरेसिस की बात करते हैं तो क्योंकि स्टमक का मूवमेंट वीक है या एब्सेंट है, इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है और इससे द्वारा जो तकलीफ होती है वो मरीजों को महसूस होती है। तो अगर इनके कारणों की हम बात करें तो बहुत सारे कारण हैं। मुख्यतः डायबिटीज़, थायराइड। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं, जैसे डायबिटीज़ में हम देखते हैं कि पैर की नसें, बॉडी के हार्ट के प्रॉब्लम्स हर जगह नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही डायबिटीज़ पेट की नसों को भी नुकसान पहुंचाती है और उससे पेट का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। तो डायबिटीज़ एक मुख्य कारण है और वैसा ही थायराइड में भी पाया जाता है। इसके अलावा और मुख्य कारण हम देखें तो कई बार वायरस के इन्फेक्शन या फिर सर्जरी के बाद, बहुत सारी सर्जरी, अगर कोई पेट की सर्जरी होती है तो उसके बाद देखा जाता है कि स्टमक का मूवमेंट वीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ की नसों को कई बार उससे डैमेज हो जाता है, जिसमें एक वेगस नर्व, जो मेन नर्व होती है स्टमक की, जिससे कि स्टमक का जो मूवमेंट होता है वो रेगुलेट होता है, वो डैमेज हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कई बार शरीर में ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें खून की नसें या स्टमक की ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे केसेस में इसका कारण भी नहीं पता चलता है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि गैस्ट्रोपेरेसिस, जैसा मैंने आपको बताया स्टमक के मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो वैसे ही कुछ और बीमारियाँ होती हैं जिसको कॉमनली मोटिलिटी डिजीजेस हम कहते हैं, जिसमें कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया एक कॉमन प्रॉब्लम है। उसमें भी इसी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और कई बार दोनों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन फंक्शनल डिस्पेप्सिया एक ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कई बार उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, जो कि हम कुछ टेस्ट और परामर्श से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जनरली पेशेंट को पेट का फूला होना, पेट के ऊपरी हिस्से में फूलापन एक महसूस होता है, या कई बार डकारें आती हैं, उल्टी होती है, पेट में जलन होता है या हल्का सा दर्द होता है। और ख़ासकर मरीजों में ये भी देखा जाता है कि थोड़ा सा खाना खाकर को उनको ऐसा लगता है कि पेट काफ़ी ज़्यादा फूल गया है या उनकी भूख बहुत कम हो गई है। वो थोड़ा सा खाने के बाद ही ऐसा फील करते हैं कि पेट एकदम फूल गया है और वो और खाना नहीं खा पाते हैं। तो ये जनरली इनकी कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर आगे चल के कई बार पेशेंट को उल्टियों का बढ़ना या वेट लॉस होना, ये सब समस्याएं भी हो सकती है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो यूजुअली साथ में हमको पेशेंट के सिम्टम्स, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। उनकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, ये सब जानना ज़रूरी होता है। उनके शुगर कंट्रोल, थायराइड कंट्रोल के बारे में जानना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कई बार कोई पेट का कोई इन्फेक्शन, अल्सर, क्योंकि कई बार उसमें भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, या फंक्शनल डिस्पेप्सिया है उसमें भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक एंडोस्कोपी, जिसमें हम दूरबीन के द्वारा पेट की सीजर है
जो कि आसानी से 5 से 10 मिनट में किया जा सकता है। उसके द्वारा हम अंदर पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई अल्सर, ये सब तो नहीं है, ये सब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोई बैक्टीरिया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मरीज़ों को गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि मरीज़ों को कुछ ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, और उसमें एक सीमित मात्रा में खाना दिया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है कि वो खाना कितनी देर में खाली हो रहा है। आमतौर पे पेशेंट का जो पेट में हम खाना देते हैं वो 2 से 4 घंटे में पाचन के द्वारा उसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में पुश कर दिया जाता है, लेकिन गैस्ट्रोपेरेसिस में ये सब चीज़ें प्रोलॉन्ग्ड हो जाती हैं, तो उसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्टडी के माध्यम से स्टडी किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कारणों की बात करी थी, तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि हम शुगर और थायराइड जैसी बीमारियां को कंट्रोल में रखें, अपने डाइट में कुछ चेंजेस लाएं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है कि हम फाइबर वाली चीज़ों का उपयोग थोड़ा कम करें। तो ऐसे मरीज़ों को हम सलाह देते हैं कि बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां अधिक मात्रा में ना लें या कच्चे सलाद ना लें, क्योंकि स्टमक का जो मूवमेंट है वो कमज़ोर है, उसका डाइजेशन कमज़ोर है। और फैट वाली चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें डाइजेस्ट करने में पेट को फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये सलाह भी दी जाती है कि आप थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाएं, खाने को अच्छे से चबा करके खाएं, ताकि अंदर पेट को उसको पचाने में थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े। साथ ही साथ कुछ दवाइयों के द्वारा पेट के मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, और जिससे कि खाने को आगे पुश किया जा सके, क्योंकि जैसा स्टमक एक पैरालिसिस की अवस्था में है, तो दवाइयों के द्वारा स्टमक का मूवमेंट हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बचाव की अगर हम बात करें तो अगेन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपना खाने को एक प्रॉपर वे में लें, एक टाइमिंग के साथ लें, बहुत देर ना खाली पेट रहें, ना अधिक मात्रा में खाना लें, और थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाना खाएं और स्वच्छ खाना खाएं। अपने शुगर, थायराइड, मोटापा, जो अदर बीमारियां हैं, उसका एक प्रॉपर इलाज रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ से बचें और बहुत ज़्यादा कच्चे सलाद से बचें अगर आपको गैस्ट्रोपेरेसिस से अगर आप पीड़ित हैं तो। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो डॉक्टरी सलाह लें, अपने आप को स्वस्थ रहने में उससे मदद मिलेगी। आपको ट्रीटमेंट या आपको उसकी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इस कोरोना काल में अगर आप ऐसी अवस्था में डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो इवन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सेफ रहें, अपना ख्याल रखें।